हेलो एंड वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। इस क्लास में आपको क्लास +2 के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इस चैप्टर का एक्चुअली यूज बहुत है प्रैक्टिकल लाइफ में, इंडस्ट्री के अंदर या कोई हमें बिजनेस डील करना है, बिजनेस सेटअप करना है, तो इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये चैप्टर +2 में तो है ही, उसके बाद भी आने वाले टाइम में आप और भी क्लासों में आप देखोगे। तो इस चैप्टर में है क्या, इसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी वो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की होंगी। तो उन प्रॉब्लम्स को हमने किस तरह डिस्कस करना है, तो आपको जो +1 में याद करो एक चैप्टर था लीनियर इनइक्वालिटी, उस चैप्टर से बहुत हद तक लीनियर प्रोग्रामिंग मैच करता है। तो जो ग्राफ वाला मेथड है उसमें सॉल्व करने का वो भी यहाँ रहेगा। तो हम लोग जो सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इक्वेशंस का, और सारा कुछ लगभग सेम होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा +1 और +2 में। वहाँ पे क्या था कि इक्वेशन तो दी थी, ये मैक्सिमम जेड और मिनिमम जेड नहीं गिवन था। इतना काम अपना नया है, इतना ये अपना +2 में गिवन है और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले इसकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो जो मैक्सिमम जेड और मिनिमम जेड होगा, इसमें कुछ इस तरह की इक्वेशंस होगी। इस इक्वेशन का नाम होता है, जो इक्वेशन हम बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मीनिंग ये, हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम इसको मिनिमाइज करें मैक्सिमाइज करें। इसके बाद नीचे कई सारी इक्वेशंस होती हैं, इस तरह की इक्वेशन आप देखोगे ये +1 में भी होती थी। तो इन इक्वेशन का नाम होता, जितनी भी इक्वेशंस आएंगे, ढेर सारी इक्वेशंस आपको गिवन होंगी इस तरह की। तो इस तरह की जो इक्वेशंस हैं इनका नाम है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। और ये जो दो इक्वेशंस हैं इनका नाम है नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस और नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट्स। इसके बाद जो एक्स और वाई है, एक्स वाई का नाम है डिसीजन वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल। तो आपको मैंने थ्योरी सारी क्लियर कर दी। और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे और हमारा ग्राफ जहाँ पे लाई करेगा, जिस भी रीजन के अंदर लाई करेगा, तो उस रीजन का नाम है फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। ये कई बार बाउंडेड भी होगा, कई बार अनबाउंडेड भी होगा, ये इस तरह का भी होगा। तो दोनों ही तरह के अपने को सोल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे दोनों ही केस में। तो इनमें जो मैक्सिमाइज ये मिनिमाइज की प्रॉब्लम होगी, उसका सोल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, इस पूरे रीजन पे मिलेगा। लेकिन पूरे रीजन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो एक हमें पर्टिकुलर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो जो कॉर्नर्स होते हैं, हम लोग फाइंड करने का जो मेथड सीखते हैं वो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स मेथड। तो कॉर्नर का मतलब ये हुआ कि जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये एक पॉलीगॉन टाइप का बनेगा। तो इन कॉर्नर्स पे इसका सोल्यूशन होगा। तो बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो, दोनों में मेथड ये लगेगा। अनबाउंडेड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क और करना होगा, वो भी मैं क्वेश्चन लूँगा, फिर मैं बताऊँगा किस तरह करना है। तो अब हम 12.1 के हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो ये सारा आपका जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। तो मैंने लगभग सारा थ्योरी आपको क्लियर किया है, बाकी आप थ्योरी बुक के अंदर भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में थ्योरी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी का भी अपना एक रोल है। तो अगर हम देखें इसमें, और इस तरह के प्रॉब्लम को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि हमें ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज का मीनिंग होता है मिनिमम या मैक्सिमम। अब सपोज़ करो अगर हम 12.1 के एक सम्स करें या हम एग्ज़ाम्पल करें, तो दोनों लगभग सेम है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल डिस्कस करूं, तो एग्ज़ाम्पल और सम में कोई डिफरेंस नहीं है। एग्ज़ाम्पल अगर मैं फर्स्ट डिस्कस कर लूं, इस पे बेस्ड टोटल जो एक्सरसाइज है 12.1। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, गिवन दैट मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 4x + y, मीन दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन and same time subject to constant are also given. These equations are x plus y is less than equals to 50 and 3x plus y is less than equals to 90, and the non-negativity constants are x greater than y and x greater than 0 and y greater than 0. इनका मीनिंग है कि जो भी अपना फिजिबल रीजन होगा, जो भी सोल्यूशन होगा, वो ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन एक्स इज ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव, वाई इज ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव, मीन एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है,
देन दोनों पॉजिटिव मीन्स प्लस प्लस, एंड प्लस प्लस लाइज ऑलवेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो आवर फिजिबल रीजन ऑलवेज लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो नाउ start the solution of this example. तो first draw the graph of these two equation, मीन्स +1 के अकॉर्डिंग इनका हम ग्राफ बनाएंगे जैसे +1 में हमने किया था, और हम फिजिबल रीजन भी उसी तरह शो करेंगे, बस जो चेंज होगा वो चेंज इस पे आएगा मैक्सिमाइज जेड पे. तो नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन विच इज x + y = 50. तो इसका ग्राफ हमने +1 11th में हमने जो चैप्टर 6 किया था लीनियर इनइक्वालिटी, बिल्कुल सेम उसी तरह से हमने ड्रॉ करना है. एक बार x 0 लेंगे तो y 50 आएगा, देन y 0 तो x 50 आएगा, और फिर हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है इसी स्केल के अंदर ड्रॉ करना हमने. तो यहाँ मैं ग्राफ इसका ड्रॉ कर देता हूँ, इक्वेशन हम बाद में यहाँ नोट कर लेंगे. तो किस तरह से ड्रॉ करना होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यहाँ 10 20 30 40 50, यहाँ भी 10 20 30 40 और 50. इस तरह से हमने 50 का स्केल ले लिया है. तो इसके लिए 1 2 3 4 5 ये पॉइंट, 1 2 3 4 5 ये पॉइंट. तो एक लाइन तो इस तरह से पास हो जाएगी. इसके बाद ये चेक करना है कि इसका सोल्यूशन किधर लाई करेगा, इस साइड या फिर उस साइड, ओरिजिन की इस साइड या फिर उस साइड. तो इसको हम सेटिस्फाई कराएंगे ओरिजिन से 0 0 से. अगर सेटिस्फाई करेगा देन टुवर्ड्स द ओरिजिन. तो 50 इज़ लेस देन 50, 0 इज लेस देन 50, सही है. तो टुवर्ड्स द ओरिजिन में इधर आएगा इसका रीजन. इस तरह हम ड्रॉ कर लेंगे. नाउ ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन 3x + y, तो इसी तरह इसका भी सेम x y x0 y0 एक एक बार लेना है. x0 लेंगे तो y आएगा 90, और y रखेंगे 0 तो x आएगा 30. तो 90 का मीन्स मोर देन 50. तो 50 तो यहाँ था ही था, हम इसको और आगे प्रोसीड कर देते हैं, ऊपर जाएगा ये, फिर 60 70 50 60 70 80 90 ये सब ये पॉइंट आ गया, और इस पे 30 ये पॉइंट है. तो ये आपका फिर इस तरह का ग्राफ आएगा. इन दोनों लाइन की इक्वेशन भी आप यहाँ लिख दोगे, जो भी लाइन की इक्वेशंस हैं. फिर इसको भी सेटिस्फाई करा के देखेंगे तो ये भी सेटिस्फाई करेगा 30 90. इसका मीनिंग इसका भी रीजन अंदर की तरफ होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो ये अपना फाइनल फिजिबल रीजन आएगा. अब हमें ये जो पॉलीगॉन बन रहा, बाउंडेड पॉलीगॉन है, अनबाउंडेड तो है नहीं, ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स. तो ये कॉर्नर पॉइंट्स 30, 0, और ये जो पॉइंट आएगा ये आपने पहले निकाला था 0, कितना था 50. ये दो पॉइंट्स आ गए. ये पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे एलिमिनेशन मेथड से. x + y = 50 एंड 3x + y = 90. इन दोनों को आप सॉल्व कर दोगे, माइनस 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 ये कैंसिल, तो -2x = -40, देन x = 20, और x आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो 30 आ जाएगा y, देन y is 30. तो दिस पॉइंट इज 20, 30. अब हमें तीनों पॉइंट इसके आ गए कॉर्नर पॉइंट्स के, इनका हम नाम दे सकते हैं ABC, और ये पॉइंट हमें अब Z पे रखने हैं. अब काम Z का, इतना काम तो देखो +1 में ही था हमारा करने वाला. तो यहाँ तक कोई नया नहीं, क्वेश्चन कोई भी होगा हम इसी मेथड से ट्राई करेंगे. तो एक पार्ट तो हमें इक्वेशन गिवन है 12.1 में, 12.2 में इक्वेशन नहीं गिवन, तो पहले हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, देन ये मेथड अप्लाई करेंगे. तो अब हम Z लिखेंगे, तो अब मैं इरेज करूँगा सारा ये. अब हमें इक्वेशन की नीड नहीं है, अब हमें Z को सिंप्लीफाई करना है कि Z का क्या होगा, क्योंकि हमें एक्चुअली सारा सोल्यूशन तो हम Z के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं. तो अब हम Z फाइंड आउट करेंगे. तो Z की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, Z = था 4x + y. तो जितने पॉइंट आपने फाइंड आउट किए हैं इन पॉइंट्स को इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो एक आप टेबल बना लोगे इस तरह की, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा. यहाँ पॉइंट्स हम लिख देंगे, जो पॉइंट्स आप निकलें, यहाँ कॉर्नर पॉइंट यहाँ नोट कर लेंगे कौन कौन से निकले हैं.
तो पॉइंट अगर हम देखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स में, एक तो अपना है 050, दूसरा है 2030, तीसरा है 30, और ये हम जेड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। और आई थिंक 1.00 भी है, बट इसको तो आप मान लो इसमें तो ऑलवेज 0 ही आएगा। तो अब जेड इक्वल टू यहाँ वैल्यू रखते जाओ 4x + y में। तो इसके लिए जो वैल्यूज आएंगी, फर्स्ट अगर हम ये रखेंगे 050 तो ऑब्वियस सी बात है 50 आएगा। जब हम रखेंगे 20 और 30 तो 20 30 110 आ जाएगा। कैसे 20 यहाँ रखोगे 80 + 30 110। नेक्स्ट अगर हम ये रखेंगे 30 तो 120 आ जाएगा। अब आप देखो मैक्सिमाइज वैल्यू बतानी थी, तो दिस इज़ द मैक्सिमाइज वैल्यू। तो मैक्सिमाइज आंसर आपको मिल गया, कितना मिला 120 मिला। तो मैक्सिमाइज जेड इज 120 कब, तो आप लिख देंगे मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू 120 कब, व्हेन एट x इक्वल्स टू 30 एंड y इक्वल टू 0। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। इतना फाइंड आउट करना है। तो +1 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ये तो हमें बनाना ही था। इसका दिया हमें पॉइंट्स फाइंड आउट और करने, इन पॉइंट्स को हमें यहाँ पे रखना, तो मैक्सिमम ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अनबाउंडेड में भी करेंगे, बट उसमें वेरीफाई करते हैं कि फिजिबल रीज़न होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम जेड का और ग्राफ बनाते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में इसी तरह के सम हमें करने 12.1 के कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके वर्ड प्रॉब्लम से में पहले हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद फिर हम उनको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब इस वीडियो की हेल्प से इतना कर पाएंगे। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में अनबाउंडेड की प्रॉब्लम और वर्ड प्रॉब्लम करेंगे डिस्कस। ओके।